ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये कितना विशाल है और कितनी तेज फैल रहा है, इसकी कोई भी सटीक वैल्यू आज तक हमारे पास नहीं है। इसी ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं, तारे और प्लैनेट्स हैं, जिनका खुद का आकार इंसानी दिमाग को हिलाकर रख देता है। सोचिए, सूर्य जैसे तारे में 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं, तो कोई ऐसा भी तारा होगा जो खुद 13 लाख सूर्यों को अपने आकार में समा ले। और फिर इस तारे से भी विशाल तारा जो खुद ऐसे करोड़ों तारे अपने में समाने की ताकत रखता है। इस ब्रह्मांड में कौन कितना विशाल है और कितनी क्वांटिटी में क्या क्या समा लेता है, ये सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। आपका पानी का गिलास 400 ml यानी 0.4 लीटर पानी समा लेता है, तो वहीं एक ऐसा टैंक जो कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो, वो अपने अंदर करीब 1000 लीटर पानी समा सकता है। इसे 1 क्यूबिक मीटर कहा जाता है और यही वॉल्यूम की यूनिट है। वहीं इससे 2500 गुना पानी और कहें तो 25 लाख लीटर पानी एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल अपने में समा सकता है। यानी इसकी वॉल्यूम 2500 क्यूबिक मीटर है और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 1000 लीटर पानी आता है। तो इस स्विमिंग पूल में इस हिसाब से 25 लाख लीटर पानी आराम से समा सकता है। अब आगे हम इसी यूनिट को देखते हुए पृथ्वी की सबसे विशाल चीजों से लेकर के ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीज की गहराई तक जाकर के उसके वॉल्यूम को देखेंगे और जानेंगे कि वास्तव में इनके असीमित आकार में कितनी चीजें समा सकती हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और इसे आप एक ऐसे स्केल पर समझेंगे जो आपको पक्का सोचने पर मजबूर कर देगा कि वास्तव में यूनिवर्स कितना विशाल है। तो चलिए तैयार हो जाइए और वीडियो को पूरी अटेंशन के साथ देखिए। अगर आप गीजा के ग्रेट पिरामिड को देखें तो आप इसके इस विशाल आकार में कम से कम 2 अरब 60 करोड़ लीटर तक पानी जमा कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा है, पर ये तो अभी शुरुआत है। नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, जहां बहुत मैसिव और विशाल स्पेस रॉकेट असेंबल होते हैं, उसकी वॉल्यूम गीजा के ग्रेट पिरामिड से 1.5 गुना ज्यादा है। यानी 1.5 ऐसे पिरामिड इस असेंबली में फिट हो सकते हैं। वहीं और आगे बढ़े तो इससे 100 गुना ज्यादा और कहीं तो 35 करोड़ क्यूबिक मीटर पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित इंसानों की वॉल्यूम है। यानी सभी इंसान मिलकर के 500 अरब लीटर तक पानी अपने अंदर समा सकते हैं। हालांकि ये कुछ भी नहीं है, इससे भी 34 गुना ज्यादा वॉल्यूम भारत की सबसे बड़ी लेक इंदिरा सागर की है। इसमें इतना पानी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। करीब 300 अरब इंसानों के बराबर इसकी वॉल्यूम है, पर यह लेक भी दुनिया की विशाल लेक के सामने नहीं टिकती है। साइबेरिया की सबसे गहरी लेक है लेक बाइकाल, जो कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी लेक और कहीं तो रिजर्वायर इंदिरा सागर से 1900 गुना विशाल है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप लेक बाइकाल को सुखा दो और रोज इसे इंदिरा सागर के पानी से भरो, तो भी इस काम में आपको 5 साल लगेंगे। इसी से आप इसके आकार को समझ सकते हो। पर इस लेक से 650 गुना ज्यादा वॉल्यूम शनि ग्रह की रिंग्स की है। जितना पानी लेक बाइकाल स्टोर कर सकती है, उससे 650 गुना ज्यादा पानी शनि ग्रह की रिंग्स में समा जाता है। हालांकि ये रिंग्स देखने में पृथ्वी से विशाल लगती हैं, पर अगर इसकी तुलना पृथ्वी पर मौजूद सभी समुद्रों से करें तो इसकी वॉल्यूम उनसे 86 गुना कम होगी। यानी थ्योरेटिकली पृथ्वी पर मौजूद समुद्र शनि ग्रह जैसी 86 रिंग्स को अपने में समा सकते हैं। वहीं पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने अंदर करीब 10 टू द पावर 24 लीटर पानी समा सकती है। ये सभी समुद्रों में मौजूद पानी से 1000 गुना ज्यादा है। अगर पृथ्वी की तुलना अपने चंद्रमा से करें तो ये 45 चंद्रमाओं को अपने में समा सकती है। वहीं प्लूटो जैसे 170 छोटे ग्रह और मार्स जैसे 7 ग्रह पृथ्वी के विशाल आकार में आसानी से समा सकते हैं। यहाँ पर पृथ्वी काफी विशाल लगती है, पर अब जैसे जैसे हम वॉल्यूम के एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर आगे बढ़ेंगे, तब ये पृथ्वी भी विशाल समुद्र के सामने एक पानी की बूंद की तरह दिखने लगेगी। अगर हम पृथ्वी की जुपिटर से तुलना करें तो अपने विशाल आकार में जुपिटर करीब 1400 पृथ्वी समा सकता है, पर सूर्य के सामने ये भी छोटा पड़ जाता है। 14 लाख किलोमीटर में फैला सूर्य अपनी वॉल्यूम में जुपिटर जैसे 1000 ग्रह समा सकता है। पर यह सब तभी है जब हम जुपिटर को पूरी तरह निचोड़ के सूर्य में फिट करें।
खैर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पृथ्वी से 8.6 लाइट ईयर दूर आसमान के सबसे चमकीले तारे सीरियस की ओर, जिसे आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। ये देखने में ब्लूइश दिखाई देता है और सूर्य से काफी गर्म है। इसका आकार सूर्य से 1.7 टाइम्स बड़ा है। वॉल्यूम की बात करें तो ये अपने अंदर 5 सूर्यों को समा सकता है। ये हमारे नजदीक सबसे विशाल तारा है। खैर तारों की स्केल पर यह तो अभी शुरुआत है। पृथ्वी से 850 लाइट ईयर दूर है ब्लू सुपर जायंट स्टार रीगल। ये तारा देखने में ब्लू है और सूर्य से काफी ज्यादा चमकीला और गर्म है। इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो ये हमारे सूर्य से 1,20,000 गुना ब्राइट है। सूर्य से 74 गुना बड़े होने की वजह से ये अपने विशाल आकार में सूर्य जैसे 4 लाख तारे समा सकता है। ये सच में बहुत विशाल है। पर यह तारा भी इस रेड सुपर जायंट स्टार के आकार के सामने फीका पड़ जाता है। पृथ्वी से 500 लाइट ईयर दूर है बीटलजूस स्टार, जो अपने लास्ट फेज में है। इसके आकार की बात करें तो ये सूर्य से 700 गुना विशाल है और अपने इस असीमित आकार में ये रीगल जैसे 1500 तारे और सूर्य जैसे 60 करोड़ तारों को समा सकता है। ये सच में बहुत विशाल है। पर यह तारा भी आगे आने वाले तारे के सामने कुछ नहीं है। ये तो आपको पता ही है कि ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे विशाल तारा रेड हाइपरजाइंट स्टार स्टीफनसन 218 है। इसका फैलाव सूर्य से 2000 गुना है और बीटलजूस से 3 गुना। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो अपने इस महाविशाल का आकार में ये बीटलजूस जैसे 27 तारों को समा सकता है और सूर्य जैसे तो इसके अंदर 10 अरब तारे आसानी से समा जाएंगे। पृथ्वी से तो इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी अगर इसे कंपेयर करें तो स्टीफनसन 218 हमारी पृथ्वी जैसे 13,000 ट्रिलियन यानी 1,30,000 खरब पृथ्वी समा सकता है, जो सच में हैरान कर देता है। पर यह तारा भी आगे आने वाले ऑब्जेक्ट्स के सामने एक कंचे के बराबर ही है। चलिए अब चलते हैं ब्रह्मांड के दूसरे सबसे विशाल ब्लैक होल टॉन 618 की ओर। ये अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास 66 अरब सूर्यों के बराबर है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका फैलाव ही कम से कम 200 अरब किलोमीटर जितना है। एक लाइन में रखने पर इसमें 1,40,000 सूर्य आ जाएंगे। पर इसकी वॉल्यूम की बात करें यानी ये अपने अंदर कितना मैटर समा सकता है तो अब ये आपके होश उड़ा देगा। टॉन 618 अपने अंदर स्टीफनसन 218 जैसे 22 लाख तारे और सूर्य जैसे 2,20,000 खरब तारे समा सकता है। अपनी पूरी गैलेक्सी में इतने तारे नहीं हैं जितना ये अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है। खैर टॉन 618 की जो वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम पृथ्वी से 3,300 लाइट ईयर दूर कैट आई नेबुला हर साल बढ़ा लेता है। यानी इसका आकार हर साल इतना बढ़ता है जितने में ये पूरे टॉन 618 को अपने में समा ले। वही बात करें ब्रह्मांड के अब तक के खोजे गए सबसे विशाल ब्लैक होल फीनिक्स ए स्टार की तो ये ब्लैक होल सच में कई रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये अपने अंदर करीब 4 टॉन 618 जैसे ब्लैक होल्स को समा सकता है और करीब 7,50,000 खरब सूर्य। सच में इसकी वॉल्यूम को देखकर होश उड़ जाता है। पर आगे ये ब्लैक होल भी नहीं टिकने वाला है। ब्रह्मांड में ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो इसे भी एक रेत के कण के बराबर बना देते हैं। चलिए अब चलते हैं पृथ्वी से 407 लाइट ईयर दूर एक ऐसी डार्केस्ट जगह पर जहां आपको शायद ही कोई तारा दिखाई दे। यह है सबसे डार्केस्ट क्लाउड बर्नार्ड 68। असल में ये गैस का बादल यानी नेब्यूला है और इसमें कोई स्टार नहीं है, पर इसके डार्क होने की वजह से हम इसके पीछे मौजूद स्टार्स को देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें ये अपनी गैलेक्सी में एक गैप जैसा दिखाई देता है। खैर फीनिक्स ए स्टार से ये फैलाव में करीब 8 गुना विशाल है और अपने इस आकार में ये इस जैसे 500 ब्लैक होल समा सकता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हम सूर्य से कितना आगे निकल आए हैं। खैर बर्नार्ड 68 भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 10,000 लाइट ईयर दूर है बबल नेब्यूला। ये आकार में 10 लाइट ईयर में फैला है। ये इतना विशाल है कि एक लाइन में बर्नार्ड 68 जैसे 20 डार्क नेबुला रखे जाएं तब इसे पूरा नापा जा सकेगा। अब अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो ये नेबुला अपने अंदर कम से कम 8,000 बर्नार्ड 68 जैसे डार्क नेबुला समा सकता है। अब हम नेबुला से आगे बढ़कर गैलेक्सीज पर जाने वाले हैं।
और यहाँ उनकी कंपैरिजन के साथ साथ अब हम यूनिवर्स के सबसे विशाल का स्ट्रक्चर के भी वॉल्यूम को देखेंगे, जो आपके पूरी तरह होश उड़ा देगा। तो अब सीधा चलते हैं पृथ्वी से 1,63,000 लाइट ईयर दूर लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड की ओर। ये असल में एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो मिल्की वे के चक्कर लगाती है। इसका फैलाव 32,000 लाइट ईयर में है। अगर इसकी वॉल्यूम को निकाला जाए तो अब ये अपने अंदर इतने नेबुलास को समा सकता है जितने हम गिन भी नहीं सकते हैं। पर लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड तो गैलेक्सी की स्केल की शुरुआत है। अगर हम इसकी तुलना अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से करें तो कम से कम 60 लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड इसमें समा सकते हैं। मिल्की वे बहुत विशाल है। अगर इसके पूरे आकार को सूर्य से भरा जाए तो करीब 6 × 10⁻35 सूर्य इसमें आसानी से समा जाएंगे, जो कि पूरे यूनिवर्स में मौजूद तारों से भी 1 खरब गुना ज्यादा है। खैर, मिल्की वे गैलेक्सी भले ही बहुत विशाल हो, पर इसकी तुलना ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी की वॉल्यूम से की जाए तो ये भी उसके सामने काफी छोटी लगने लग जाती है। पृथ्वी से 65 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर है ESO 38376 गैलेक्सी। अगर इस गैलेक्सी के हर हिस्से को यूज करके मिल्की वे से भरा जाए तो ये अपने असीमित आकार में 2 लाख मिल्की वे गैलेक्सी समा सकती है। हालांकि मिल्की वे काफी पतली गैलेक्सी है। भले ही ये 1,25,000 लाइट ईयर में फैली है, पर इसकी मोटाई केवल 1,000 लाइट ईयर है। वहीं ESO 38376 गैलेक्सी की डिस्क बहुत मोटी है। इस वजह से ये 2 लाख से ज्यादा मिल्की वे अपने में समा सकती है, जो सच में हैरान कर देता है। खैर, गैलेक्सी से आगे अब चलते हैं गैलेक्सी ग्रुप्स और क्लस्टर्स की ओर। अगर हम अपने लोकल ग्रुप को देखें, जिसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा और इस तरह की 80 गैलेक्सीज हैं, तो इसका वॉल्यूम मिल्की वे से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। यानी लोकल ग्रुप में 1 करोड़ मिल्की वे गैलेक्सी आसानी से समा सकती हैं। पर इस लोकल ग्रुप से आगे बढ़ें तो हमें मिलता है विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसका ये लोकल ग्रुप भी एक हिस्सा है। अब इस सुपर क्लस्टर के विशाल आकार की तुलना लोकल ग्रुप से करें तो ये अपने अंदर इस तरह के कम से कम 7,000 ग्रुप्स समा सकता है, जो सच में हैरान कर देता है। पर यह सुपर क्लस्टर भी कुछ नहीं है। ब्रह्मांड में मौजूद वॉइड्स सुपर क्लस्टर से ज्यादा विशाल होते हैं। तो अगर हम विर्गो सुपर क्लस्टर की तुलना ब्रह्मांड के सबसे विशाल वॉइड KBC से करें तो 2 अरब लाइट ईयर में फैला ये वॉइड अपने अंदर इस तरह के 6,000 सुपर क्लस्टर आसानी से समा सकता है, जो सच में होश उड़ा देता है। खैर, अब आते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पर, जो कि 93 बिलियन लाइट ईयर में फैला हुआ है, और देखते हैं कि अगर इसकी हर एक जगह को सुपर क्लस्टर्स और वॉइड्स से भर दिया जाए तो ये अपने अंदर कितने वॉइड्स और सुपर क्लस्टर समा सकता है। तो दोस्तों, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बहुत बहुत विशाल है। इसकी वॉल्यूम मैथमेटिकली करीब 3.4 × 10⁻80 क्यूबिक मीटर बनती है। अगर इसकी तुलना KBC वॉइड से करें तो ये अपने अंदर इस तरह के करीब 17,000 विशालकाय वॉइड्स समा सकता है, जो सच में हैरान कर देता है। अगर मिल्की वे की बात करें तो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मिल्की वे जैसी 4 × 10⁻17 गैलेक्सीज समा सकती हैं, जो कि ब्रह्मांड में मौजूद 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज से 2 लाख गुना ज्यादा हैं। इससे पता चलता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वास्तव में 99.999999% खाली ही है। इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबका कंबाइंड वॉल्यूम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सामने 0.000001% से कम ही है। पर इतना विशाल होने के बाद भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कुछ नहीं है। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अपर बाउंड लिमिट को हम सही माने तो ये वास्तविक दिखाई देने वाले ब्रह्मांड से अरबों खरबों गुना विशाल है। करीब 6 × 10⁻21 लाइट ईयर में फैला ये नया ब्रह्मांड अपने असीमित आकार में करीब 3 × 10⁻32 और कहीं तो 30 अरब खरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स संभालेगा। ये बहुत बहुत ज्यादा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि वास्तव में ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है। पर यह नया ब्रह्मांड भी एक लिमिट है। अगर वह इससे बड़ा होगा तो शायद फिर इतना विशाल होगा कि मेरे और आपके दिमाग में इसका आकार समा ही न पाए।
हो सकता है कि ब्रह्मांड की वास्तव में कोई लिमिट ही ना हो और इसके जैसे अनंत ब्रह्मांड भी एक साथ मौजूद हों, पर यह सब अभी हाइपोथेसिस ही है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ नए फैक्ट्स हमें मिलें जो ब्रह्मांड की समझ को ही बदल दें, पर तब तक के लिए तो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही पूरा ब्रह्मांड है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने ब्रह्मांड के महाविशालकाय ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम की एक कंपैरिजन की है कि कौन किससे कितना विशाल है और कितने सूर्य, गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर्स को समा सकता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर सच में आपको इस वीडियो ने हैरान कर दिया है तो जमकर कमेंट कीजिए और साथ में साइमी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए आज्ञा। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।